हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कंपटीशन एकेडमी में। ये साइंस की क्लासेस हैं। जल्दी से आ जाइए, फिर साइंस की क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लासेस जहाँ से छोड़ा था वहाँ से थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया था लास्ट क्लासेस में? वास्कुलर बंडल थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया था। ब्रायोफाइटा क्या होता है? उसमें ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है। आप लोगों को पता होगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम उभयचर है ना, उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है। और ये एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, इसमें 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं। थोड़ा हम रिवाइज करते हैं पिछली क्लासेस का। तो हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था। ब्रायोफाइटा में हम क्या पढ़ रहे थे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है, इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को। उसके बाद इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है कैसा होता है? एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम टाइप का। एंथ्रीडियम मेल के लिए होता है और आर्चिगोनियम फीमेल के लिए होता है सेक्स ऑर्गन। फिर और 2 तरह के होते हैं ब्रायोफाइटा में, 2 टाइप्स है। कौन कौन से? एक लीवरवर्ट्स और एक मॉसिस है ना। लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल्स रिक्सिया और मार्केसिया है। मार्केसिया और रिक्सिया 2 लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल्स है, और मॉसिस के फुनेरिया। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था। तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा की 2 कैटेगरीज है, एक लीवरवर्ट्स और एक है मॉसिस टाइप में। तो लीवरवर्ट्स क्या होता है? लीवरवर्ट्स की एग्जाम्पल्स जिसका शेप लीवर जैसा होता है, जिसका शेप ऐसे लीवर जैसा आप लोगों ने पढ़ा हो ना लास्ट क्लास में, देखेंगे तो ऐसे इसकी जो पत्तियां रहती है लगभग ऐसी रहती है लीवर के टाइप में, इसलिए इसे लीवरवर्ट्स कहते हैं। और मॉसिस का एग्जाम्पल्स क्या होता है? फुनेरिया। और लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा था मार्क्सिया एंड रिक्सिया। ठीक है, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया था। ब्रायोफाइटा में हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे, हम देखिए हमारा क्या चल रहा है ये क्लासेस एक बार फिर बता दो। हम क्या पढ़े? हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे ना। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा उसके जो डिवाइड किए गए 5 कैटेगरी मेन जैसे एल्गी हो गई, ब्रायोफाइटा हो गया, फिर टेरिडोफाइटा है ना, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम करेंगे, हमने एल्गी कर लिया था, एल्गी के बारे में, थैलोफाइटा एल्गी के बारे में पढ़ लिया। फिर ब्रायोफाइटा, देखिए थोड़ा इधर देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इधर पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हमने जो प्लांट किंगडम पढ़े, हमारा मेन टॉपिक है प्लांट किंगडम। ठीक है, हमने प्लांट किंगडम ठीक है। तो प्लांट किंगडम में हम इसकी 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरी है। एक एल्गी है, थैलोफाइटा उसे कहते हैं एल्गी। फिर है थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा। फिर नेक्स्ट जो है ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो हम ये 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे प्लांट किंगडम को। तो हमने एल्गी की क्लासेस कर ली, थैलोफाइटा पढ़ लिया है, ब्रायोफाइटा को भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अब हम आज टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, इसके बारे में इसकी क्या क्लासिफिकेशंस है ना, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मैंने बताया कि जैसे जैसे ये आता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा एडवांस होता जाएगा। एडवांस मीन्स पहले तो ये नॉर्मल सा है ना, सिंपल बॉडी थी, फिर ये थोड़ा सा राइजोडियस टाइप में आ गया है ना, थोड़ी जड़ें आने लगी ब्रायोफाइटा में। अब जब टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा लीफ, पत्तियां वगैरह थोड़ा हल्की। देखिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी चीज़ों की, जो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा, उसका बॉडी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है ना, विकसित होता है ज़्यादा। एक तरह से आप समझिए, हिंदी में मैं समझाऊँ तो एक तरह से विकसित, तो ये कम विकसित था, इसे थोड़ा एडवांस ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे ज़्यादा एडवांस जो है एंजियोस्पर्म है प्लांट किंगडम। तो हमने ब्रायोफाइटा तक कर लिया था। आज हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आपको पता है कि एल्गी जो थी कम एडवांस थी। इस अब ब्रायोफाइटा जैसे पढ़ा, इसमें राइजोडियस टाइप का था। ये कैसा था? राइजोडियस टाइप में। अब जो टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, अब टेरिडोफाइटा, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ये मैं समझाने के लिए बताई थी। हेडिंग में क्या आपको डालना है? हेडिंग है आज की हमारी टेरिडोफाइटा। कोई डाउट? हाँ, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा क्या होता है? ये प्लांट किंगडम का ये 3rd वाला है ना, टेरिडोफाइटा। तो चलिए फिर आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे। ये पीछे का पता है तो ब्रायोफाइटा उभयचर वाला है ना,
ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहते हैं, इतना जानिए। और इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं। मेल के लिए 6 ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल के लिए होते हैं आर्चिगोनियम। ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है, मैं थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ। तो आज हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो देखिए, जो हमारा टेरिडोफाइटा, ये पहले ऐसे पौधे हैं धरती पर जिनमें संवहन ऊतक या वास्कुलर बंडल। अब वास्कुलर बंडल क्या होता है, इसकी बहुत अच्छे से मैंने डिटेलिंग करा दी है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे वास्कुलर बंडल क्या, क्या होता है वास्कुलर बंडल, संवहन ऊतक इसे हिंदी में कहते हैं। तो आप लोग प्लीज, मैंने बताया था ना कि ये टर्म यूज होगा आगे, तो आप लोग को इसलिए मैंने इस टर्म को, इसको पहले ही मैंने आप लोग को समझा दिया प्रीवियस वीडियो में, तो प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये पहले ऐसे पौधे हैं, टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पौधे धरती पर जिनमें वास्कुलर बंडल या संवहन ऊतक प्रेजेंट था, है ना। वास्कुलर टिश्यू, जो वास्कुलर टिश्यू है प्रेजेंट होता है। अब संवहन ऊतक क्या होता है, आप लोग प्लीज उसको एक बार समझ लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि एल्गी जो सिंपल थी, उसके बाद ब्रायोफाइटा इससे थोड़ा सा एडवांस हुआ। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा में क्या आने लगा, ये रेडियोडियस टाइप में हल्का जड़, अब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लीव्स, है ना। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से कम है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसमें। अब देखिए, अभी आपको पता होगा कि इसमें 6 ऑर्गन वही होंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम टाइप के 6 ऑर्गन होंगे। तो है ना, 6 ऑर्गन वही होंगे। क्या होंगे 6 ऑर्गन्स, 6 ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। मेल के लिए एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, डियम एंड आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम टाइप में होगा। ठीक है, क्या होते हैं ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। ठीक है, हाँ वाटर, हाँ, और रिप्रोडक्शन के लिए इनको भी वाटर की आवश्यकता होगी, है ना। वाटर की जरूरत होगी। टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होगी, प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, वाटर की नेसेसिटी होगी इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, अब 6 ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम टाइप में पाया जाता है। ठीक है, और हाँ, कोई डाउट्स? हाँ, टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, जो हमारा ब्रायोफाइटा के बाद को जो क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम में, उसे स्टार्ट किया है। तो टेरिडोफाइटा ये पहले ऐसे पौधे हैं धरती पर, इस धरती पर पहले ऐसे पौधे जिनमें वास्कुलर बंडल या संवहन ऊतक प्रेजेंट था, है ना, उपस्थित था। अब देखिए, अब इसके जो 6 ऑर्गन है, एंथ्रीडियम टाइप में मेल के लिए और आर्चिगोनियम फीमेल के लिए, वही जो आपने ब्रायोफाइटा में भी पढ़ा होगा। अब रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होगी, जल की जरूरत होगी। हाँ, अब इसको टेरिडोफाइटा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो हम थोड़ा देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है उसके एग्जांपल्स। तो इसके 4 कैटेगरीज हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 4 कैटेगरीज और इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स तो देखिए, अगर आ गया कि साइलोप्सिडा, है ना, साइलोप्सिडा इनमें से किसका है, किसका क्लासिफिकेशन है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो आप लोग को समझना चाहिए कि टेरिडोफाइटा का क्या, साइलोप्सिडा। फर्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो क्या है, साइलोप, ठीक है, क्या होता है साइलोप्सिडा। हाँ, कोई डाउट? स्पेलिंग थोड़ा सा समझाना है ना। अब ठीक है, देखिए साइलोप्सिडा क्या होता है। साइलोप्सिडा ये क्लासिफिकेशन है, इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइटा का। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी है, इसको क्या पढ़ते हैं, साइलोप्सिडा। और इसके एग्जांपल याद रख लीजिएगा, साइलोप्सिडा के एग्जांपल है साइलोप्टम, ये किसके एग्जांपल है, साइलोप्टम किसके एग्जांपल्स है, इसके। हमारे टेरिडोफाइटा में साइलोप्सिडा जो है फर्स्ट कैटेगरी है इसकी, टेरिडोफाइटा की। अब वो कैटेगरी मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब सेकंड कैटेगरी है इसकी लाइकोप्सिडा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है
इसका साइलोप्टम, साइलोप्टम एग्जांपल है इसका साइलोप्सिडा का। अगर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो इनमें से किसका उदाहरण है, तो साइलोप्टम साइलोप्सिडा का है। हाँ, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे कि ब्रायोफाइटा 2 कैटेगरी में है, लीवर एंड मॉसेस। उसी तरह से टेरिडोफाइटा को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा है, हाँ लिखिए, फिर सिनोप्सिडा है और टेरिडोप्सिडा, हाँ टेरोप्सिडा। हाँ, तो लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा इस सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड है सिनोप्सिडा, क्या है, सिनोप्सिडा, ठीक है, थर्ड कैटेगरी है सिनोप्सिडा, ठीक है, सिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलो, हाँ क्या हुआ, कोई डाउट है, साइलोप्सिडा, हाँ साइलोप्सिडा ये पहला कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी लाइकोप्सिडा, तीसरी कैटेगरी सिनोप्सिडा, सिनोप्सिडा, और फोर्थ कैटेगरी है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, फोर्थ कैटेगरी है टेरोप्सिडा, है ना। टेरोप्सिडस, इसके ये कैटेगरीज आपके नाम याद रखनी है कि ये टेरिडोफाइटा में आता है, इतना नाम याद रखना है। इसके एग्जांपल्स, तो डायोप्टेरिस, डायोप्टेरिस नाम का जो होता है वो किसके एग्जांपल, डायोप्टेरिस एग्जांपल्स है हमारे लाइकोप्सिडा का। इसका आएगा एग्जांपल्स आ सकते हैं कि इनमें ऑप्शन दे देगा कि अगर ये जो है हमारा डायोप्टेरिस किसके एग्जांपल्स है, तो आप लोग को टेरोप्सिडा दे देगा, लाइकोप्सिडा दे देगा, ये सिलोप्सिडा दे देगा। तो आप लोग को थोड़े एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। तो डायोप्टेरिस टेरोप्सिडा का एग्जांपल है, सॉरी ये किसके एग्जांपल्स है, डायोप्टेरिस, आर नहीं लिखा, डायोप्टेरिस किसका एग्जांपल है, डायोप्टेरिस हमारे टेरोप्सिडा के एग्जांपल्स है। कोई डाउट, साइलोप्टम, हाँ साइलोप्टम इसका एग्जांपल है, साइलोप्टम किसका एग्जांपल है, साइलोप्सिडा का एग्जांपल, साइलोप्टम अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं बोल रही हूँ, साइलोप्टम किसका एग्जांपल है, साइलोप्सिडा का ये एग्जांपल, ठीक है। हाँ, लाइकोप्सिडा का क्या है, लाइकोपिडियम, हाँ याद रखिएगा, लाइकोपिडियम, लाइको, ठीक है। हाँ, कोई डाउट, कोई डाउट है, लाइकोपिडियम, हाँ लाइकोपिडियम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है लाइकोपिडियम। याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में, इसको हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, हॉर्स टेल्स, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉर्स टेल की तरह दिखाई देता है, इसको जो शेप होता है, इसलिए लाइकोप्सिडा को, लाइकोपिडियम को क्या कहते हैं, लाइकोपिडियम को हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल लाइकोपिडियम, और ये हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है इसको, लाइकोपिडियम को, ठीक है। अब देखिए इक्विस्टम या सेलिजिनेला, सेलिजिनेला, सेलिजिनेला ये किसका एग्जांपल है, सेलिजिनेला, कोई डाउट है, हाँ ए है सेलिजिनेला, सेलिजिनेला एग्जांपल है क्या, वो कोई डाउट है, सिनोप्सिडा का, सिनोप्सिडा का एग्जांपल है सेलिजिनेला, लाइकोप्सिडा के एग्जांपल है लाइकोपिडियम, और सिलोप्सिडा के एग्जांपल है सिलोप्टम, ठीक है, साइलोप्टम। जो साइलोप्टम एग्जांपल है, सिलोप्सिडा का एग्जांपल है, लाइकोप्सिडा का लाइकोपिडियम है, और आपके हाँ सिनोप्सिडा का हाँ इक्विस्टम भी होता है, इक्विस्टम, इक्विस्टम लिख लीजिए, सेलिजिनेला इक्विस्टम, इक्विस्टम, इक्विस्टम और सेलिजिनेला, सेलिजिनेला एग्जांपल है आपके सिनोप्सिडा का, सिनोप्सिडा का, टेरोप्सिडा फर्स्ट है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, है ना, टेरोप्सिडा। ये 4 कैटेगरीज हैं हमारे टेरिडोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के 4 कैटेगरी हो गए। प्लांट किंगडम पढ़े, प्लांट किंगडम का जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं टेरोप्सिडा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के 4 कैटेगरी से, 4 कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी हैं, ठीक है। 4 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी है सिलोप्सिडा का, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, है ना। इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए, क्या हुआ, डायोप्टेरिस, हाँ डायो नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में क्लियर लिख देती हूँ, डायोप्सिडा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, सेलिजिनेला, सेला नहीं दिख रहा है, चलिए मैं फिर से साफ लिख देती हूँ, ठीक है, साफ से लिख देती हूँ तो आप लोग को दिखाई देगा।
अब दिख रहा है सेलिजिनेला, सेलिजिनेला एग्जाम्पल्स है, हाँ सिनोप्सिडा का, सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है सेलिजिनेला, और लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लोकोपोडियम, लोकोपोडियम है ना, लाइकोपोडियम, हाँ लाइकोपोडियम, एक सेकेंड इसको भी लिख दो सही से, लाइकोपोडियम, ठीक है। इसी को लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं, हॉर्सटेल, हॉर्सटेल, ये क्योंकि थोड़ी सी घोड़े की पूंछ जैसी दिखती है तो इसका अन्य नाम हॉर्सटेल भी कहते हैं, लाइकोपोडियम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा में बस इतना जानना है आप लोगों को कि ये धरती, इसमें वास्कुलर बंडल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसकी 4 कैटेगरी है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा, है ना, टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल है डायोप्टेरिस, डायोप्टेरिस है जैसे लिखा है, ठीक है। फिर सेलिजिनेला साइनोप्सिडा का, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, है ना, हाँ लाइकोपोडियम, इसे हॉर्सटेल भी कहते हैं, और सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोप्टा, ठीक है, हाँ साइलोप्टा, साइलोप्टा किसका एग्जाम्पल है, सिलोप्सिडा का, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होगी, वाटर की नेसेसिटी होगी। सेक्स ऑर्गन वही आर्चिगोनियम, एंट्रीडियम, ठीक है, एंट्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, मेल के लिए एंट्रीडियम और फीमेल के लिए आर्चिगोनियम, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कंपेयर टू ब्रायोफाइटा के, है ना, थोड़ा ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। इनकी कैटेगरी बस आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी याद रखिएगा। इसका नाम लाइकोप्सिडा किस कैटेगरी में आता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये आप लोग कैटेगरी थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई डाउट? हाँ वो ब्रायोफाइटा आप लोग को रिवाइज कराने के लिए, आपके ब्रायोफाइटा अगर नहीं किया आप लोगों ने तो प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, उसमें अच्छे से डिटेलिंग की गई है। ये टेरिडोफाइटा है, ठीक है, टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम का जो 3rd कैटेगरी टेरिडोफाइटा, उसे हम आज कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइटा में हमने जाना कि इसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, यानी कि संवहन ऊतक जो टिश्यू होते हैं वो हल्के दिखाई देते हैं, लीफ रहती है, इसमें पत्तियां ठीक है प्रेजेंट होती हैं। अब पत्तियां होंगी इसमें ज़्यादा तो नहीं विकसित होगा, अगर जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा विकसित नहीं होगा, पर पत्तियां इसमें प्रेजेंट होती हैं, हल्की हल्की दिखाई देंगी। इसी के 4 कैटेगरी हैं, और 4 कैटेगरी में सारे के एग्जाम्पल्स वो आप लोग को पेपर में आ जाएगा। जैसे सिलोप्टम, साइलोप्टम किसके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से किस में आ गया है, तो सिलोप्सिडा का, हाँ जी, ठीक है। तो कोई डाउट? हाँ बस आज आप लोग इतना ही कीजिए, फिर एक नया टॉपिक हम कल से स्टार्ट कल हम इसके आगे का करेंगे। अभी हमने कि कौन सी 3rd जो प्लांट किंगडम में 3rd जो कैटेगरी थी इसको डिटेल किया। अब आगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये 2 हमारे बाकी है, तो इसको हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके चलिए, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, कैटेगरी जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल्स जो करा रही हूँ उनको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि पेपर में इधर से प्रश्न बनते हैं, है। तो कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ओके थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम थोड़ा सा एक नए जिम्नोस्पर्म है तो उसे अच्छे से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।